कस्टमर बेनिफिट बताते हैं। तो कस्टमर बेनिफिट पे मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद 9 तरीका से वेस्टेज इनकम देता है, 9 तरीके से वेस्टेज इनकम, ये सब याद रखना है। जैसे मेरे जैसा कमाना है, प्रतिपल सर के जैसा कमाना है, तो प्रतिपल सर का जैसा आपको काम भी करना है, याद भी रखना है, ठीक है। तो 9 टाइप्स ऑफ इनकम, इनकम का 9 तरीका है। मोती जी आप ना नोट कर लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिए, या तो अभी स्क्रीनशॉट पे काम नहीं आता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट पे काम नहीं आता है, वो मोबाइल पे ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। मैं भी पहले स्क्रीनशॉट रखता था, ठीक है, लेकिन वो कभी काम पे नहीं आया है स्क्रीनशॉट। आज तक मैंने देखा ही नहीं है गैलरी पे कहाँ चला गया है स्क्रीनशॉट। आप पॉसिबल है तो उसको नोट करके रखें, ठीक है। उसके बाद वेस्टेज लेवल, वेस्टेज का लेवल हिसाब से पैसा मिलता है, सबको पता है। वेस्टेज का बहुत सारे लेवल होते हैं, जैसे 12 लेवल होते हैं, 12 लेवल होते हैं, और वो मेन जो लेवल होता है वो 8 होता है, उसके पहले भी, उससे पहले भी 4 लेवल होते हैं। तो 12 लेवल है वेस्टेज, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 7 स्टेप, 7 स्टेप मतलब 7 काम करना होता है। सब कुछ मैंने सीख लिया है, उसके बाद काम स्टार्ट करना, तो उसमें क्या काम क्या करना है, तो 7 स्टेप आपको सीखना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे लेके चलता हूँ। नोट कर लिया है, नोट कर लिया ना, ओके। हाँ, सबसे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग को एक बार क्लियर कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, होता क्या है। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग जानने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी है ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का जो उल्टा है ना, तो उसको जो ऑपोजिट है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट मतलब जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग। तो इनडायरेक्ट सेलिंग क्या है, जैसे कंपनी बनाते हैं, कस्टमर लेता है, ये हम लोग सब जानते हैं। बीच में कुछ सिस्टम में आते हैं ये, जैसे कंपनी से आप डायरेक्ट, कोई दुकान से आप लेते हैं, कंपनी से आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। जैसे आपको कोलगेट लेना है, या पतंजलि का टूथपेस्ट लेना है, या कुछ भी लेना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कंपनी के पास नहीं जाते हैं, कंपनी बनाते हैं और कस्टमर रहते हैं। उसके बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं। कौन कौन रहता है, सीएनएफ एजेंट रहता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, उसके बाद होलसेलर रहते हैं जो दुकान पे जो देते हैं, जो उसके बाद रिटेलर रहता है, उसके बाद कस्टमर। कंपनी बनाता है, मार्केट का जो सिस्टम है ये मैं बता रहा हूँ, अभी डायरेक्ट सेलिंग मैंने नहीं बता रहा हूँ। तो बाहर का जो सिस्टम है, मार्केट का जो सिस्टम है, देखिए कंपनी बनाता है, कस्टमर लेते हैं। कंपनी बनाता है 40 रुपया में और कस्टमर लेता है 100 रुपया में, ये भी सब लोग जानते हैं। बीच में जो 60 रुपीज है ना, ये कहाँ चला जाता है, इन लोगों के पास चला जाता है। ये इन लोग सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन लोगों के पास चला जाता है। ये हो गया है आपके दुकान, ये मार्केट का जो सिस्टम है, यही सिस्टम में प्रोडक्ट आ रहे हैं कोई भी, ठीक है मोती जी, यही सिस्टम। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है ना, ये लोग नहीं रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में ये लोग नहीं रहेगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो नोट कर लीजिए। आज जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है, तो आज ही नोट करिएगा, नहीं तो वो कभी नहीं नोट नहीं होगा वो, ठीक है, वो मेरे जैसा ही वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं, ऐसे गलती मैं भी किया है, तो कहीं कभी काम पे नहीं आएगा। तो ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम और क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, ये लोग नहीं रहते हैं। कंपनी बनाते हैं, ये की सिस्टम है, 40 रुपए में बनाता है, कस्टमर 100 रुपया में लेता है। डायरेक्ट सेलिंग में ही यही होता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी यही होता है। लेकिन क्या है, जो 60 रुपीज जो बच जाता है, तो ये कुछ स्टेप के माध्यम में हम लोग के पास आ जाता है। जैसे प्रतिभा सर ने कमाया है 2.5 लाख, 3 लाख, मैंने कमाया है 20,000, 30,000, तो वो कहाँ है, वो 60 रुपीज है। ये जो हम लोग को पैसा जो बच जाता है ना, तो कुछ स्टेप के माध्यम में, जैसे 9 टाइप्स ऑफ इनकम, 9 तरीका से वेस्टेज ने कुछ प्लान बनाया है, तो वो स्टेप के माध्यम में हम लोग के पास वापस आ जाता है। जो बोलते हैं हमारा इनकम कहाँ से दे रहा है कंपनी, यही 60 रुपीज है, जो कुछ स्टेप के माध्यम में हम लोग के पास आते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर। सबको समझ में आ रहा है, हेलो, सबको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, सब ऐसे ऐसे कर दीजिए, सबको समझ में आ रहा है तो ऐसे ऐसे कर दीजिए, सिर्फ हाँ, ओके, सबको आ रहा है ना। वाई नेटवर्क, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आज सारे पॉइंट नहीं होगा डिस्कस, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, टाइम इज इक्वल टू मनी, नंबर 1, टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम इज इक्वल टू मनी मतलब क्या है,
टाइम इज इक्वल टू मनी क्या मतलब क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं? टाइम इज इक्वल टू मनी मतलब क्या बोलते हैं? पहली में कहाँ गया है पहली मैम, इसका मतलब क्या है? टाइम इज इक्वल सर टू, टाइम इज इक्वल टू मनी मतलब कि टाइम आप जिस हिसाब से देंगे मनी भी आपको उसी हिसाब से बिल्कुल, मिलती है। हम लोग जो इनकम करते हैं ना वो इनकम टाइम हिसाब टाइम से, टाइम हिसाब से होता वो इनकम टाइम हिसाब से होता है। जो भी काम कर रहे हैं, जैसे शिव जी, आप सुन पा रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं आप? शिव जी का क्या सर? नेटवर्क, आप क्या काम करते हैं आप? अम्यूट हो गया है, अम्यूट हो गया। यस सर। क्या क्या काम करते हैं आप? सर अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए नहीं है। एक सेकंड, मोती जी क्या करते हैं आप? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग तो अभी ज्वाइन किया है ना? और चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं क्या करता था, जॉब करता था। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ टाइम हिसाब से इनकम में होता है। कैसे इनकम से? जैसे मान लीजिए मैं 12 घंटा में ड्यूटी करता हूँ कोई भी कंपनी में, या 10 घंटा में ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। 10 घंटा में मुझे एक पैसा मिल रहा है। अगर मान लीजिए मैंने और 2 घंटे ज्यादा किया है, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2 घंटे का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, जिसको ओटी बोलते हैं, ओवर टाइम मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2 घंटे कम काम किया है, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कम मिलेगा ना पैसा। तो हम लोग जितना भी जो काम कर रहे हैं, तो टाइम हिसाब से ही पैसा मिलता है। इसके लिए क्या बोलते हैं, टाइम इक्वल टू मनी। अगर टाइम बढ़ा दिया तो इनकम भी बढ़ जाएगा। यही सिस्टम है, यही प्रोसेस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक लड़का एक कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, कितना घंटा ड्यूटी कर रहे हैं? 10 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। कितना पैसा कमा रहा है? कितना पैसा कमा रहा है? मान लीजिए दिन में 1000 रुपया कमा रहा है, दिन में 1000 रुपया कमा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, वो 10 घंटा पर डे ड्यूटी कर रहे हैं, 1000 रुपया दिन में कमा रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उसी 10 घंटा में 10 हजार कमा रहे हैं। है कि नहीं है? आपका जान पहचान ही लोग है कि नहीं है? ऐसे ऐसे कर दीजिए अगर है तो, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसी 10 घंटा में 10 हजार कमा रहे हैं, 20 हजार कमा रहे हैं, 30 हजार कमा रहे हैं, 50 हजार कमा रहे हैं। काम तो वो भी कर रहे हैं 10 घंटा, और ये भी कर रहे हैं 10 घंटा, जो जॉब कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं 10 घंटा। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। मैं क्या बता रहा हूं अभी, इनकम करने का प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए इसको। इनकम करने का प्रोसेस, इनकम करने का सीक्रेट बता रहा हूँ। ये अगर आपको समझ में आ गया है, टाइम इज इक्वल टू मनी, तो काल से आप भी कमा सकते हैं दिन में 50 हजार। इसको समझना है। कोई अगर काम कर रहे हैं दिन में 10 घंटा, उनको मिल रहा है 1000। और भी ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जो उसी 10 घंटा में 10 हजार मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्या सीक्रेट है? क्या सिस्टम है? क्या प्रोसेस है? मुझे भी बताओ, मैं भी कमाऊंगा। वो भी तो काम कर रहे हैं 10 घंटा, मैं भी तो काम कर रहा हूँ 10 घंटा। क्या है सीक्रेट? सीक्रेट यही है, टाइम। प्रोसेस यही है, टाइम। सब लोगों ने यही प्रोसेस को काम पे लगाया है, तो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस क्या है? टाइम। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई 10 घंटा काम कर रहे हैं, उनको लगा है चलो मुझे 10 घंटा बहुत हो गया है, 1000 रुपया मैं कमा रहा हूँ, आज से मैं भी कमाऊंगा 10 हजार। या महीने में जो कमा रहा हूँ वो एक महीने में जो कमा रहा हूँ वो एक दिन में कमाऊंगा। मतलब उनको लगा है जो दिन में 10 घंटा ड्यूटी करके 1000 रुपया कमा रहे हैं, वो उनको मन किया है चलो मैं भी कमाऊंगा काल से 30 हजार एक दिन में। तो क्या करना पड़ेगा? क्यों लगा है? अरे ऐसे बहुत सारे उसका दोस्त है जो एक दिन में 30 हजार कमा रहा है कि नहीं है? बहुत सारे जान पहचान लोग हैं जो एक दिन में 30 हजार कमा रहे हैं। उनको भी लगा है चलो एक दिन में मुझे भी 30 हजार कमाना है, मुझे भी 30 हजार एक दिन में कमाना है। तो इसको, इसका प्रोसेस बताओ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो एक महीने का इनकम एक दिन में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? एक दिन, एक महीने का इनकम एक दिन में चाह रहे हैं वो। तो क्या करना पड़ेगा, अगर कोई इंसान एक महीने का इनकम एक दिन में करना चाहते हैं, तो उसका यही प्रोसेस है। एक महीने का काम भी, एक महीने का इनकम अगर एक दिन में चाहिए, तो एक महीने का काम भी एक दिन में करना पड़ेगा। यही प्रोसेस है। एक महीने का इनकम अगर एक दिन में चाहिए, तो प्रोसेस क्या है, एक महीने का काम भी एक दिन में करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने एक दुकान चला रहा हूँ, एक महीने में जितना सेल कर रहा हूँ वो मैंने एक दिन में कर दिया है, तो मेरा एक महीने का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? है। यस। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना।
जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया है, कंपनी में एक प्रोडक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया है, वो 1 महीने में कंपनी का जितना मैं प्रोडक्शन बनाता था तो वो मैंने 1 दिन में बना दिया है। तो कंपनी मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो उनको क्या है, 1 महीने का काम 1 दिन में करना पड़ेगा। अच्छा, 1 महीने में कितना घंटा ड्यूटी कर रहा था वो? पर डे 10 घंटा। तो 1 महीने में कितना घंटा हो रहा है? पर डे 10 घंटा काम कर रहा है वो। तो 1 महीने में कितना घंटा ड्यूटी कर रहा है वो? 300 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, है ना? 300 घंटा ड्यूटी कर रहा है ना शिव जी? 300 घंटा ड्यूटी कर रहा है। 300 घंटा उसको काल से 1 घंटा, अगर 30,000 चाहिए तो 300 घंटा उसको 1 दिन में करना पड़ेगा। यही प्रोसेस है। लेकिन कैसे पॉसिबल है ये? 300 घंटा किसी के पास है क्या? नहीं है ना, सबके पास 24 घंटा है, किसी के पास तो है ही नहीं 300 घंटा, तो कहां से होगा 300 घंटा? लेकिन है, यही तो प्रोसेस है। जो इनकम कर रहे हैं वो यही प्रोसेस को काम पे लगाया है। दिन में 300 घंटा ही काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उनका जो ऑनर है, उसका जो ऑनर है वो उनसे तो ज्यादा कमा रहा है ना। क्यों कमा रहे हैं? इसके लिए कमा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को काम करवा रहे हैं। उनका जो बॉस है बहुत सारे लोगों को काम करवा रहा है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं कम से कम 100 लोग काम कर रहे हैं, आपके जैसा 100 लोग काम कर रहे हैं। 100 लोग मान लीजिए 10 घंटा करके ड्यूटी कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? बॉस का काम कर रहे हैं। कितना घंटा काम कर रहे हैं? 100 लोग 10 घंटा, मतलब कितना घंटा काम हो रहा है? 1000 घंटा काम हो रहा है। एक कंपनी में हो रहा है कि नहीं है? सबको समझ में आ रहा है ना? हेलो, सबको समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे कर दीजिए। तो 1000 घंटा काम हो रहा है, 100 लोग 10 घंटा करके काम कर रहे हैं, तो 1000 घंटा काम हो रहा है। अरे इनके लिए उसके लिए तो आ रहा है उनको ज्यादा पैसा। तो उन्होंने क्या किया है, इसी प्रोसेस को काम पे लगाया है, टाइम को बढ़ा दिया है। उनके पास भी 24 घंटा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, 24 घंटे के अंदर 1000 घंटा काम कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया है क्या करना है? इनकम करना है तो टाइम बढ़ाना है। तो टाइम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फैक्ट्री खोलना पड़ेगा। तो काल से आप ओपन कर दीजिए एक फैक्ट्री, रिलायंस, टाटा, है ना? कौन 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 लोग काल से ओपन कर रहे हैं फैक्ट्री? यहाँ पे कोई है जो काल से ओपन करने वाले हैं फैक्ट्री? हैंड रेज करिए, कौन कौन है? तो आपके लिए तो ये बिजनेस बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस उनके लिए है जिनके पास वो फैक्ट्री ओपन करने के लिए पैसा नहीं है। मिडिल क्लास लोग बिजनेस कर सकते हैं, मिडिल क्लास लोग। हाँ दीप अभी बाद में बात करता हूँ, जस्ट एक मिनट, ठीक है? तो फैक्ट्री ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा चाहिए। पैसा चाहिए ना। आज 50 लाख 1 करोड़ तो चाहिए ना छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए, जहाँ पे कम से कम 50 लोग काम कर सके, है ना? तो पैसा चाहिए। तो इतना पैसा हम लोग के पास है नहीं। कहाँ से लेके आएंगे? 1 करोड़ 5 करोड़ कहाँ से लेके आएंगे मोती जी? कहाँ से लेके आएंगे? अच्छा, बात तो समझ में आ गया। चलो, टाइम बढ़ाना है, टाइम बढ़ाने के लिए पैसा इनकम करना है, तो टाइम बढ़ाना है। टाइम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को काम करवाना पड़ेगा। काम करवाने के लिए एक फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। तो इतना पैसा तो हम लोग के पास है ही नहीं, कहाँ से लेके आएंगे? इतना पैसा तो नहीं है हम लोग के पास। तो मैंने क्या किया है, डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया है। क्यों चूज किया है? इस चीज से, अरे 100 लोग काम करेगा तो 100 लोगों को तो सैलरी भी देना पड़ेगा ना। आप सोच के देखिए, हम लोग खुद सैलरी पे डिपेंडेंट है। कब एक तारीख कब आएगा, कब 10 तारीख आएगा, कब 15 तारीख आएगा, कब सैलरी मिलेगा, खुद सैलरी पे डिपेंड है। 100 लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे? नहीं है ना इतना पैसा हम लोग के पास। मैंने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? टाइम को आप फ्री में, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट, बिना इन्वेस्टमेंट में आप टाइम बढ़ा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, प्रतिभा सर ने क्या किया है, 3 साल के अंदर 30,000 लोगों का नेटवर्क बनाया है। 30,000 लोगों का नेटवर्क बनाया है। किसी को सैलरी नहीं देता है। 30,000 लोग अगर मान लीजिए 1 घंटा करके काम कर रहे हैं पर डे, कितना घंटा काम हो रहा है? प्रतिभा सर का कितना घंटा काम हो रहा है? 30,000 घंटा काम हो रहा है। तो इसके लिए तो आ रहा है महीने में 3 लाख, है ना? 30,000 घंटा एक दिन में काम कर रहे हैं। अच्छा, किसी को सैलरी नहीं देता? जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, काम ही तो कर रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? काम ही तो कर रहे हैं। अभी मीटिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो काम ही तो कर रहे हैं आप। किसी को ज्वाइनिंग करवा रहा है, किसी को मीटिंग दिखा रहे हैं, ये तो काम ही तो कर रहे हैं ना आप। 30,000 लोग अगर 1 घंटा करके काम करेगा तो उनका 30,000 घंटा काम हो रहा है। इसके लिए आ रहा है 3 लाख। अगर मान लीजिए आधा घंटा करके अगर कोई काम करेगा ना,
तो वो भी 15,000 घंटा पर डे हो रहा है, इसके लिए आ रहा है महीने में 3 लाख। कोई अगर 15 मिनट करके काम करेगा तो उसके वो भी 7,500 घंटा काम हो रहा है पर डे। 5 मिनट करके अगर 30,000 लोग काम करेगा तो कम से कम 2,000 प्लस काम हो रहा है, 2,000 काम हो रहा है, 2,000 घंटे काम हो रहा है, इसके लिए आ रहा है महीने में। किसी को सैलरी नहीं देता है। मुझे सैलरी देता है क्या? नहीं देता है, कंपनी डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। सोनू सर किसी को पैसा देता है क्या? नहीं देता है। यहाँ पे क्या है, टाइम इज इक्वल टू मनी, मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग फ्री में टाइम बढ़ा, काम का टाइम बढ़ा सकते हैं। इसको नोट करिए आप, काम का टाइम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे हम लोग टाइम बढ़ा सकते हैं फ्री में। टाइम बढ़ा दिया, इनकम भी बढ़ जाएगा। सबको समझ में आया है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये बात सबको, ये बहुत ये मेन पॉइंट है। ये विप्लव जी आपको समझ में आ गया है पूरा? हेलो, है ना? आप अनम्यूट करके एक बार बोल दीजिए सबके सामने। हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? ओके, चलो ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस। लिमिटेड नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मुझे लाख रुपए कमाना है तो कम से कम 2-4 लाख से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? अगर मुझे महीने में 50,000 कमाना है तो कम से कम 50 लाख से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कितना लगाया है, जानते हैं कोई? जानते नहीं है? ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने क्या लगाया है, मैंने कुछ लगाया है, बता रहा हूँ। लिमिटेड, ज्यादा कुछ लगाया है, क्या लगाया है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट किया है मैंने। इन्वेस्टमेंट मेरा ये है, ये देखिए, ये क्या है, बुक्स है, डायरी है ना, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपके पास अगर मुझे इसी से, देखिए प्रतिभा सर इसी से कमा रहा है, डायरी 2-4 डायरी है सर के पास। लिमिटेड इन्वेस्ट, मुझे प्रतिभा सर 3 लाख कमा रहा है, अगर कोई बिजनेस में 3 लाख होता महीने में तो कम से कम 3 करोड़ लग जाता, होता है कि नहीं होता? होता ना? तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस, लिमिटेड। मेरा वाईफाई में जा रहा है महीने में 700, ये भी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस करने के लिए लगाया है, घर बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, है ना? तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कोई भी बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना होता है तो यहाँ पे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा, नंबर 3, नो फिक्स टाइम लिमिट। इसमें कोई टाइम नहीं रहता है, फिक्स्ड कोई टाइम नहीं होता है। फिक्स टाइम नहीं होता है मतलब, अगर मान लीजिए जो जॉब कर रहे हैं या आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी एक टाइम होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, 8 बजे से ड्यूटी है, आपने चला गया है 9 बजे, बॉस क्या क्या बोलेगा मुझे भी पता है ना, है ना? ये होता है, उसमें भी एक टाइम होता है, उसमें भी टाइम है, हर काम में एक टाइम होता है। जैसे मान लीजिए अपना, चलो आप बोलोगे सर मेरा तो बिजनेस है, मेरा खुद का दुकान है, मैं मन चाहे तो मैं जब भी मन करे मैं खोल सकता हूँ, जब भी मन करे मैं बंद कर सकता हूँ, मेरा कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए आप ओपन करिए 12 बजे, रात 12 बजे, कल से 12 बजे ओपन करिए, कस्टमर आएगा क्या? नहीं आएगा, उसमें भी एक टाइम रहता है ना। और इसमें देखिए, अगर इसमें कोई टाइम ही नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं 12 बजे भी मीटिंग करता हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनको एक बार बोलूंगे ना, तो सर किसके साथ मैं 12 बजे मीटिंग करता हूँ, बहुत सारे लोग हैंड रेज करेंगे, लेकिन अभी हैंड रेज नहीं करना। 12 बजे में मीटिंग, मेरा मन किया, नींद नहीं आ रहा है, चलो मैंने किसी को कॉल किया है, नवीन सर को कॉल किया है, मनिका मैम को कॉल किया है, रितेश को कॉल किया है, चलो भाई एक डिस्कस करते हैं, कल तो छुट्टी है, संडे है, ठीक है, मीटिंग तो बंद है सुबह 7 बजे, चलो बात करते हैं, कैंपेन बनाते हैं। वही तो काम ही तो करता हूँ ना। आपको चलो कल से लगा हुआ, सलाम मुझे नींद नहीं आ रहा है, चलो दुकान ओपन करके बैठते हैं 12 बजे, चलेगा क्या? कस्टमर आएगा क्या? नहीं आएगा। 12 बजे दुकान ओपन करोगे तो नहीं आएगा। चलो नींद नहीं आ रहा है, चलो सुबह जॉब जाना है, जॉब पे सुबह जाना है, तो चलो अभी चलते हैं, गाड़ी भी नहीं मिलेगा, नहीं जा सकते ना, तो कहीं पे भी बैठ के मैं यहाँ पे कभी भी कर सकता हूँ, यहाँ इसका कोई टाइम ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा नंबर 3, नोट करिए इसको। अच्छा, इसमें अगर ये आपने सीख लिया ना, तो किसी का भी कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। वाई नेटवर्क ऐसा पॉइंट है, ये आपने सीख लिया है, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं किसी को भी, ठीक है? इसके लिए इसको ध्यान से सीखना है, याद रखना है। यू आर योर ओन बॉस। देखिए मेरा कोई बॉस नहीं है ना, यहाँ पे अगर काम करना चाहते हैं, आपको हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ पे। अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये आपके हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं। अगर नहीं काम करने, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं डांटेगा, है ना?
अगर मान लीजिए मुझे प्रतिपल सर को क्यों आ रहा है, देखिए मैं चाहे तो मैं अकेला कहीं नहीं जा सकते हैं, सबको लेके ही चलना है ना, सबको लेके ही चलना है। जैसे प्रतिपल सर, अगर मेरा 30,000 अगर ना होता मेरा चेक, तो प्रतिपल सर का 3 लाख होता क्या? कभी नहीं होता, है कि नहीं है मोती जी? मेरा पेमेंट, मैं यहाँ पे 9 महीने काम कर रहा हूँ, मेरा पेमेंट अगर 30,000 ना होता तो प्रतिपल सर का 3 लाख भी ना होता, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। प्रतिपल सर का 3 लाख इसके लिए आ रहा है, मुझे 30,000 आ रहा है। अच्छा, मुझे 30,000 आ रहा है इसके लिए आ रहे हैं, कौन है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। जैसे अब्दुल सर का 7,000 आ रहा है, इसके लिए मुझे 30,000 आ रहा है। दीप सर है तो उनको 12,000 आ रहा है, किसी का 15,000 आ रहा है, तो इसके लिए तो आ रहा है मुझे 30,000। सनोज सर, है कि नहीं है ना? सैली मैडम, 30,000 मुझे इसके लिए, प्रतिभा सर का 3 लाख इसके लिए आ रहा है क्योंकि मुझे 30,000 आ रहा है, और मुझे 30,000 इसके लिए आ रहा है, बहुत सारे लोगों को, मेरा टीम में बहुत सारे लोगों को, किसी का 12,000 आ रहा है, किसी का 25,000 आ रहा है, किसी का 20,000 आ रहा है, किसी का 5,000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है। यहाँ पे भी बैठे हैं वो लोग, है ना? आप भी है, अगर कोई न्यू ज्वाइन किया है तो बात अलग है, लेकिन जो 3-4 महीने काम कर रहे हैं आपको भी पेमेंट आ रहा है, ब्रोंज कंप्लीट किया है हमें, आपको भी आ रहा है, तो इसके लिए मुझे आ रहा है 3 लाख। तो यहाँ पे क्या है, मैं अकेला कहीं नहीं जा सकते हैं, मैं आपको लेके चलना है, ठीक है? अगर आपको लेके चलना है तो आपका नीचे को देखना है, अगर नीचे को देखना है तो उनको नीचे को देखना है ना? तो सबको लेके ही चलना है, यहाँ पे टीम वर्क करना है, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, हाँ। उसके बाद चलो, उसके बाद नो पर्टिकुलर एरिया, इसमें कोई एरिया भी नहीं है, कहीं पे भी बैठे। जैसे मान लीजिए मैंने घूमने चला गया है, रितेश सरस्वती पूजा, सॉरी नाम नहीं बताना था, चलो मैंने बता दिया, बोल भी देना है। किसी ने मुझे कॉल किया है, ठीक है, बोला सरस्वती पूजा है, मैं घूमने जा रहा हूँ, किसके साथ घूमने गया मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? वो घूमने गया है, तो मैंने उनको बोला भाई थोड़ा सा कॉल तो कर लो। उन्होंने बोला ठीक है, पार्क में बैठ के काम कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं वो। अगर ये जॉब होता, आप सोच के देखिए, ये अगर बिजनेस होता, कभी होता क्या? नहीं होता ना। सरस्वती पूजा में किसी के साथ घूमने गए हैं वो, उनको मैंने बोला भाई 5 मिनट कॉल कर लो। अच्छा, मेरा नाम नहीं बताया है, हाँ? मैंने किसी का नाम नहीं बताया है, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, मैंने उनको बोला है भाई कॉल कर लो 5 मिनट, तो उन्होंने बैठ के काम कर लिया है, मीटिंग में बैठा दिया है, 5 मिनट 2 मिनट सबको फॉलोअप कर दिया है, भाई मीटिंग स्टार्ट हो गया है। ये अगर जॉब होता, होता क्या? नहीं होता, कभी नहीं होता। ये पर्टिकुलर एरिया नहीं है, कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए आपने घूमने चले गए हैं या 10 दिन के लिए, क्या होगा, इनकम भी बंद होगा, अगर दुकान है, बिजनेस है, वो भी बंद हो जाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा आपका। जैसे मान लीजिए मैंने घूमने चला गया है, मीटिंग बंद कर दिया, किसी ने टूथपेस्ट करना बंद कर दिया, ये कभी होगा क्या? आपको तो करना पड़ेगा ना अभिमन्यु। मैंने क्या किया है, मैंने घूमने चला गया है और किसी ने शैम्पू करना बंद कर दिया, ये तो कभी नहीं होगा। मेरा बिजनेस तो चलेगा ना, चलेगा। तो इसमें नो पर्टिकुलर एरिया, ये गोल गोल मत करिए कोई भी, ठीक है? उसके बाद क्या है, नो पर्टिकुलर गुड हेल्थ, हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है, हम लोग बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, प्रोडक्ट क्या आप जानते हैं, हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। जब घर में बैठ के हम लोग काम करते हैं, जो मन करते हैं वही करते हैं, जॉब करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, धूप में जाते हैं, बरसात में जाते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है ना? कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाता है ना सनोज जी? इसमें हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? टाइम फ्रीडम मिल जाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा टाइम कम है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कितना हुआ था? नंबर 6 तक सबको क्लियर है? कल डिस्कस करेंगे। नंबर 6 तक सबको क्लियर है ना? टाइम फ्रीडम से हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सबको क्लियर है? ऐसे ऐसे कर दीजिए हेलो, है ना? ओके, मैं स्क्रीन शेयर को बंद करता हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है, क्लियर समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैंने लास्ट में आपको बोला था गुड न्यूज है छोटा सा, ठीक है?